ये वीडियो पिछली वीडियो ही के तसलसल में है और हमने पिछली वीडियो में बात जो छोड़ी थी वो ये कि हम एक ऊंची बिल्डिंग से एक सिक्का या एक पत्थर ड्रॉप कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई जख्मी भी हो सकता है, किसी को कोई मर भी सकता है बेचारा। तो ये एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर वो कोई बुरा आदमी, कोई गंदा आदमी खड़ा हुआ है और कुछ गिरा रहा है, जो कि पत्थर भी हो सकता है, कोई पैनी भी हो सकती है, कोई सिक्का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, तो अब ये जो है, ये जो पैनी या सिक्का जो है, ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट होगा नीचे जाते हुए 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लेकिन इसकी जो टाइम है वो जब 2 सेकंड बाद, अब फर्ज कर लीजिए कि 2 सेकंड्स के बाद मैं आपसे ये मालूम करना चाह रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी या इसके लिए कितना फासला तय किया होगा। तो ये टाइम जो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो गया। जाहिर बात है कि जब ये किसी के हाथ में थी तो उस वक्त तो टाइम 0 ही था, जब छोड़ने से पहले। तो हम छोड़ जाने के बाद का ही टाइम हम लेंगे, यानी कि इसको जिस वक्त छोड़ा गया वहां से, जिसने गिराया, उस वक्त उसको 2 सेकंड हो चुके। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस 2 सेकंड के बाद वो कितनी होगी। और आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो यहां पर आपने देखा v इज इक्वल टू AT, तो यहां पर a मेरे पास g है, तो ये 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय, और यहां पर मुझे टाइम लिखना है वो है 2 सेकंड्स। आपको यूनिट्स के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तो ये v इज इक्वल टू 10 दूनी 20 और मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड। तो ये आप इनको वेरिएबल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी आपको मैंने कहा था कि यूनिट्स के करेक्ट होना और प्रॉपर तरीके से कैंसिल आउट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना शायद आप अपने सवाल का सही जवाब हासिल ना कर पाए। तो ये जो मीटर्स पर सेकंड है, इसको मैं जरा एहतियात से मीटर्स सेकंड स्क्वायर, तो ये 20 सेकंड, और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर है तो ये इसका 1 रह जाएगा, लिहाजा ये हो जाएगा मीटर्स पर सेकंड। और वेलोसिटी के मीटर्स हम जो यूनिट्स होते हैं हमारे पास वो मीटर्स पर सेकंड है। इस केस में हमारे पास तो एक्सेलरेशन का आप देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर थे इसके यूनिट्स, लेकिन यहां पर हमारे पास वेलोसिटी के जो यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब यह है कि हमने न सिर्फ ये कि क्वांटिटी वाइज अपना जवाब सही रखा है, बल्कि हमने यूनिट्स भी सही रखे हैं। और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेचीदा सी चीज, ये हमारे पास ये फार्मूला है डिस्टेंस का। तो अब हमें ये मालूम करना है कि इस 2 सेकंड के बाद इससे कितना फासला तय किया होगा। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कितना फासला उसने तय किया होगा, तो मुझे मालूम करना है d, और d मालूम करने के लिए यहां पर वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। तो इस सूरत में ये जो 2 सेकंड बाद वाली जो वेलोसिटी है उसको मैं vf या फाइनल वेलोसिटी लिखूंगा, क्योंकि इनिशियली ये तो बिल्कुल स्टेशनरी था, या यूं कहें कि vi जो था, इसका vi वो 0 था, यानी कि ये जो पैनी या सिक्का जो था ये हरकत नहीं कर रहा था, ये था 0 मीटर्स पर सेकंड। अब यहां पर जो मेरे पास d इज इक्वल टू vt है, इस फार्मूले में मैं जो v है वो एवरेज वेलोसिटी लूंगा। याद रखिए, मैं एवरेज वेलोसिटी लूंगा जो कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज होगी, जाहिर बात है। तो यहां मेरे पास जो एक्सेलरेशन है ये मुझे मालूम है, लेकिन यहां जो मेरे पास डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है उसमें हम वेलोसिटी का एवरेज लेंगे, ये बात याद रखिए। तो अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है, लेकिन डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें 0 सेकंड और 2 सेकंड के दरमियान जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसको हमें एवरेज लेना है। याद रखिए, एवरेज लेना है। तो इनिशियली ये 0 पे था, यानी कि स्टेशनरी था, और फिर इसके जब गिराया गया तो इसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ते 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 2 सेकंड बाद इसकी 20 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। लिहाजा आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैं 2 मेरे पास क्वांटिटीज है तो इनके एवरेज लेने के लिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा। ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है एवरेजेस की। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटीज दोनों के यूनिट सेम है, तो ये 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो रॉक हो, चाहे वो सिक्का हो, कुछ भी हो।
तो ये जो है 0 मीटर्स पर सेकंड से 20 मीटर्स पर सेकंड तक तो पहुंची, लेकिन इस 2 सेकंड के अरसे के दौरान ये एक्सेलरेट होके जो है 20 मीटर्स पर सेकंड तक पहुंच गई, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो थी इसकी वो 10 मीटर्स पर सेकंड हुई इस 2 सेकंड के वक्फे के दौरान। याद रखिए, हम एक खास वक्फे की बात कर रहे हैं इस फार्मूले की रूह से, हम हर वक्त की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन 2 सेकंड के दौरान की बात कर रहे हैं। तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि वेलोसिटी जो है वो आपने एवरेज ली है यहां पे, और जब आप ये चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा आती है। तो D इज इक्वल टू वी एवरेज, यहां मैं वी एवरेज रहा हूं, याद रखिएगा, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी मेरे पास 10 मीटर्स पर सेकंड थी, इनटू टाइम मेरे पास 2 सेकंड था, तो ये हो जाएगा जनाब मेरे पास 20 सेकंड से कैंसिल होगा 20 मीटर्स, यानी इस 2 सेकंड के दौरान वो सिक्का या बॉल जो कुछ भी है वो 20 मीटर्स का फासला तय कर चुका होगा। एक बार फिर आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि न सिर्फ ये कि मेरी क्वांटिटी राइट है, करेक्ट है, बल्कि मेरे यूनिट्स भी राइट हैं, और ये मैं अस्यूम कर रहा हूं कि हवा की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रही किसी भी किस्म की, और ये जो चीज मैंने गिराई है बस गिरती ही चली जा रही है रेजिस्टेंस को खातिर में लाए बगैर। तो उम्मीद है ये आप पर बात वाज़ेह हो गई होगी। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। तो अब आप याद रखिए, ये D इज इक्वल टू VT कोई मामूली फार्मूला नहीं है। अक्सर लोग इसको रटते हैं बगैर सोचे समझे हुए कि इसका मकसद क्या है, इसका मंशा क्या है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप इस एक फार्मूले को, जो कि बहुत ही मामूली नौइयत का है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे फिजिक्स में मोशन के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू VT, और वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम होती है, यानी कि अगर फर्ज कर लीजिए मेरे पास फाइनल वेलोसिटी जो है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मेरे पास कुछ फाइनल वेलोसिटी और कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी हो, तो इस केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वो बराबर होगी VI, सॉरी ये I जो है ये कुछ अजीबोगरीब हो गया, तो VI प्लस AT, यानी कि अगर इनिशियल कोई वेलोसिटी थी तो उसमें मजीद जो वेलोसिटी ऐड होगी वो ऐड होकर फाइनल वेलोसिटी देगी। इसी तरह D जो है वो V एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम होगा। ये मैं थोड़ा सा इनको मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि आगे जो पेचीदा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैं उनसे डील कर सकूं। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है VI प्लस AT, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस A टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम, और डिस्टेंस होता है एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम। तो ये बुनियादी तौर पर पिछला जो हमने प्रॉब्लम किया है उसी के एप्लीकेशन है, या उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेने आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो अब हमें पता है कि मेरा रंग तब्दील हो गया, खैर कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जाहिर बात है दो वेलोसिटीज हैं, हम इनका एवरेज ले रहे हैं, दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा, सही। तो इस सूरत में अगर मुझे मालूम करना हो फाइनल वेलोसिटी जो कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये है, तो यहां पर जब मैं ये रखूंगा तो ये हो जाएगा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT प्लस ये मैं एवरेज वेलोसिटी रखूंगा, सही। ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई यहां पर, सही। तो VF जो है ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको। तो अब इस सूरत में मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया 2VI, 2 VI जमा हो गया, प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये है मेरी एवरेज वेलोसिटी, सॉरी ये मेरी एवरेज वेलोसिटी जो है ये मैंने निकाली है यहां पे। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो है इस केस में जो मेरी है वो इसके बराबर है, यानी कि VI इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू VI प्लस AT ओवर 2। और ये सब का सब जो है ये आप इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में ना आए तो आप पिछली वीडियोस को तसल्सल से देखते चले जाइए, और उम्मीद है कि आपको इसका मामला समझ में आना है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। ये
इस इक्वेशन में रखेंगे। ओह, वक्त फिर खत्म हो रहा है, अगली वीडियो में इस पर कंटिन्यू करता हूं। शुक्रिया।